नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं आईना सच का। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट से जनपद आगरा के अंदर अलर्ट कर दिया गया है। जिला प्रशासन ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों पर भी निगाह रखने की बात कही है। वहीं कोरोना वायरस से बचाव के लिए अब दोबारा से गाइडलाइनों का बनना शुरू हो गया है। बच्चे खास करके इस वेरिएंट से किस तरह बच पाएंगे, अभी हम डॉक्टर अरुण जैन के साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे हम। डॉक्टर साहब, सबसे पहला और अहम सवाल ये है कि वैक्सीनेट लगभग लोग करवा चुके हैं, बड़ी आबादी ने वैक्सीनेशन करा लिया है, लेकिन बच्चों का जो वैक्सीन है अभी हमारे देश के अंदर उपलब्ध नहीं है। तो आप क्या कहेंगे, बच्चों को किस तरीके से सेफ किया जाए? नए नए वेरिएंट समय समय पर आते रहेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण जैन, नवजात शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ, आगरा, अरुण चाइल्ड हॉस्पिटल आगरा। बच्चों में बहुत इम्पॉर्टेंट है इस समय प्रिकॉशन लेना, क्योंकि बच्चे जो हैं इस समय बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो रहे हैं। बच्चों का वैक्सीनेशन भी हमारे इंडिया में पूरी तरह से नहीं हुआ है। सबसे पहला प्रिकॉशन है कि जनरल प्रिकॉशन कि मास्क का प्रयोग करें। N95 मास्क उपलब्ध है तो वो इस्तेमाल करें। अगर वो नहीं है तो नॉर्मल सर्जिकल मास्क अवेलेबल होता है, उसका इस्तेमाल करें। ध्यान रहे 2 साल से कम बच्चों में ये N95 मास्क नहीं लगा सकते हैं। दूसरा प्रिकॉशन है बच्चों को भीड़ भाड़ वाले एरिया से बचाएं। जो नॉर्मली जो बच्चों की एक्टिविटीज़ हैं उसमें उनको करने दें और उनका ध्यान रखें कि उनको ट्रैवलिंग बहुत कम से कम कराएं। स्पेशली इंटरनेशनल ट्रैवलिंग को अवॉइड करें। अगर रूटीन में आपको कहीं ट्रैवलिंग करनी है तो प्रिकॉशन का पूरा इस्तेमाल करें। तीसरा है बच्चे के खाने पीने पर विशेष ध्यान रखें, अच्छा पौष्टिक खाना दें। और चौथा सबसे इम्पॉर्टेंट, भले ही कोरोना की वैक्सीन उपलब्ध ना हो, बच्चे को रूटीन वैक्सीनेशन दें। इससे उनकी इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी और वो बच्चे कोरोना जैसी बीमारी से फाइट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक बात और है, जैसे N95 मास्क बच्चों के लिए मुझे लगता है अभी उपलब्ध नहीं है। इस परिस्थिति के अंदर जो डिज़ाइनर मास्क, कपड़े के मास्क आजकल हम रोडों पर बिकते हुए देखते हैं, ये कितने लाभदायक हैं? इनसे कुछ फ़ायदा होने वाला है, या अगर इनसे फ़ायदा नहीं होने वाला है तो क्या विकल्प अपनाना है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अक्सर हम देखते हैं कि जहाँ भी जा रहे हैं पार्टीज़ में, सड़क पर लोग कपड़े का मास्क लगाते हैं, डिज़ाइनर मास्क। तो आप ये करिए कि उसके नीचे जो है सर्जिकल मास्क लगा लीजिएगा, ताकि आपका प्रोटेक्शन बना रहे। और ऊपर से आपका जो डिज़ाइनर मास्क है या कपड़े का मास्क है उसको लगा लीजिएगा। और जो नीचे जो सर्जिकल मास्क है उसको दोबारा इस्तेमाल ना करें। कपड़े का भी जो मास्क है उसको समय समय पे उसको वॉश करते रहें और उसको चेंज करते रहें, क्योंकि जो आपके ड्रॉपलेट्स हैं वो जमा हो जाते हैं, उनको सूखने में 3-4 दिन लगते हैं। तो कृपया करके डेली उनको चेंज करिएगा और उसको यूज़ करिएगा धोने के बाद। तो डॉक्टर साहब, एक चीज़ और है, जैसे सैनिटाइजर का इस्तेमाल बड़े लोग तो कर सकते हैं, ये भी महत्वपूर्ण सवाल है। बच्चे अगर किसी भी चीज़ को छू लेते हैं या बड़े आते हैं तो इस व्यवस्था में मतलब किस तरीके से बच्चों को सेफ किया जाए? सैनिटाइजर लगाया जाए बच्चों को या नहीं लगाया जाए? बच्चों में अगर आप चाहते हैं प्रॉपरली तो हैंड वॉशिंग सोप के साथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ज़्यादातर देखा गया है कि अच्छा एक्सपोजर हो, 30 सेकंड से ज़्यादा आपको हाथ धुलाना है, बड़े का हो या बच्चे का हो। सैनिटाइज़र अवेलेबल है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत ज़्यादा सैनिटाइज़र का इस्तेमाल भी आप बच्चों में नहीं कर सकते हैं। तो साबुन से, सिंपल सोप, कोई भी साबुन हो, उससे आप बच्चे को हाथ धुलाइएगा। लेकिन ध्यान रहे कम से कम 30 सेकंड तक उसको रगड़ना होता है, तभी इन्फेक्शन जाएगा। और इसको आप रिपीटेडली हैंड वॉश कराएंगे बच्चे का और बॉडी के पार्ट्स को साफ करेंगे डेली, तो काफ़ी हद तक आप बीमारियों से बच सकते हैं। एक बात और डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल ये है, जिला प्रशासन तो लगातार व्यवस्थाएं करता ही है, दूसरी लहर में सवालिया निशान भी खड़े हुए थे, वो एक अलग बात है। प्राइवेट डॉक्टर्स जैसे आप हैं, अगर कोई मरीज़ इस वक्त, कोई बच्चा, आप चाइल्ड से हैं, तो अगर इस वेरिएंट का आ जाता है तो क्या आप लोगों के पास और भी प्राइवेट डॉक्टर्स के पास इसका इलाज या इसके लिए कुछ सुविधाएं उपलब्ध हैं? जी, सबसे पहले तो इसमें जो प्रॉब्लम आती है वो आती है, एक निमोनिया की प्रॉब्लम आती है, लंग्स का इन्फेक्शन जैसे कहते हैं। उसमें भी आपको जो नॉर्मल ट्रीटमेंट है निमोनिया का उसको मेंटेन करना है, जैसे कि ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करना है, बच्चे का हाइड्रेशन इंप्रूव करना है, और जो निमोनिया के जो सिम्टम्स एंड साइंस उसकी बेसिस पे उसको ट्रीटमेंट देना है। बच्चे में जो स्पेसिफिकली जो
कोरोना से रिलेटेड जो वैक्सीन्स हैं वो या दवाइयाँ हैं वो उपलब्ध नहीं है, तो आपको बेसिक सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट उसका करना होगा। तो इसलिए स्पेशली डिज़ाइन PICU पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट्स जो बनी हुई हैं, चाहे प्राइवेट में हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में हो, वहाँ जाके अपना बच्चे का इलाज करवाइएगा और उसमें लापरवाही ना बरतें। बच्चे को बहुत ज़्यादा निमोनिया है, खांसी जुकाम है, तो कृपया करके उसकी टेस्टिंग करा के उस बच्चे का उचित इलाज लें। तो यकीन मानिए 90 to 95% बच्चे जनरल ट्रीटमेंट से ठीक हो जाती हैं और बहुत ही कम लेस देन 1% में उनको वेंटिलेटर या बहुत ही स्पेसिफिक ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ती है। तो डॉक्टर साहब ये जो जैसे बड़ों के अंदर लक्षण पाए जाते हैं, बुखार आता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, क्या यही लक्षण बच्चों में भी पाए जाएंगे अगर ऐसा होता है तो? जी हाँ, निमोनिया के सिम्टम्स सभी तरह से सेम होते हैं। उसमें खांसी, जुकाम, बुखार, सांस फूलना, ऑक्सीजन लेवल गिर जाना, ये प्रॉब्लम्स हैं। साथ में फेफड़ों में पानी भर जाना, सांस लेने में बहुत ज़्यादा दम घुटना, ये कॉमन सिम्टम्स हैं। शरीर का नीलापन भी आ जाता है अगर ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम है। तो इसलिए जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है वो सबको देना पड़ेगा। प्रोटोकॉल सेम रहते हैं, बस उसका डोजेस का फ़र्क होता है। बच्चे में एक वेट के हिसाब से उसका डोज चलता है। तो ये ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए कि बड़े का जो ट्रीटमेंट है बच्चे को आधा ट्रीटमेंट दे दिया जाए, ऐसा नहीं होता। हर एक बच्चे की कंडीशन को असेस करते हुए, उसके वेट को देखते हुए, एज को देखते हुए स्पेसिफिक मेडिसिन आपको देनी पड़ेंगी, तभी वो बच्चा अच्छे से सर्वाइव कर पाएगा। डॉक्टर साहब एक सवाल और, जैसे बच्चे छोटा होता है, बहुत सारे छोटे बच्चे बता नहीं पाते हैं, तो अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या एक्टिविटीज़ रहती हैं, बच्चों का व्यवहार कैसा रहता है जिससे पेरेंट्स पहचान लें कि ये लक्षण इसके अंदर नज़र आ रहे हैं? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अक्सर माँ बाप को पता ही नहीं होता कि हमारा बच्चा सीरियस है, उन्हें बहुत देर में पता लगता है। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि बच्चे को बुखार, खांसी, जुकाम है, आप एक बार तो आपको नज़रअंदाज नहीं करना है। लेकिन डेंजर साइन क्या है? अगर बच्चा सुस्त हो गया है, दूध नहीं पी रहा है, खाना नहीं खा रहा है, उसकी एक्टिविटीज़ जो नॉर्मली हैं वो कम हो गई हैं, या बच्चे की जो सांस लेने की गति है वो बहुत तेज हो जाए, यहाँ पर जो होता है गड्ढा होता है, बच्चा तेज़ी से सांस लेता है तो यहाँ पर छाती पे गड्ढा पड़ जाता है, उसके नथुने जो हैं फूल जाते हैं, वो कराहता है आह आह आह, इस तरह की आवाज़ अगर ये आती है तो समझ जाएं कि आपके बच्चे की कंडीशन बहुत सीरियस है, उसको तुरंत अच्छा इलाज चाहने की ज़रूरत है। ठीक, देखा आपने पूरे विस्तार के साथ ये जो नए नए वेरिएंट कोरोना के आते रहेंगे और आ रहे हैं, इस पर हमने डॉक्टर अरुण जैन से विस्तार से पूरी बीमारी के बारे में, इसके लक्षण, इसका बचाव, इसमें आगे क्या करना है, पेरेंट्स को बच्चों के प्रति क्या व्यवहार अपनाना है, आपको बताया है हमने। कैमरामैन आसिफ हुसैन के साथ राशिद हुसैन, आगरा। अभी तक के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए आईना सच का। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।